मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना दोस्त आलोक कुमार। आज बात करेंगे कुछ नई चीज़ों को जो मैंने सीखा है, उन्हीं को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। नेपोलियन हिल सुना होगा नाम सर, बहुत प्रसिद्ध नाम। नेपोलियन हिल ने कहा था ना कि अगर लोगों को जीतना चाहते ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, क्योंकि लोगों को इस पर नेपोलियन ने जवाब दिया था कि लोगों को सिर्फ खिलौनों को देकर ही उन पर शासन किया जा सकता। बात समझ में आ रही है सर? थोड़ा भी कोशिश कर रहा हूँ ना इम्प्रूव करने की। और हाँ, जब भी लोगों को व्यवहार और रवैया बदलने की वो ज़रूरत हो ना, तो ये 6 नियम याद रखना बहुत काम आते हैं। हॉनेस्टी, ईमानदारी, जानते हैं दोस्त? अगर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य के प्रति एक्साइटेड है ना, तो हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी, यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आपके अंदर इंटेग्रिटी होना कंपलसरी है दोस्त। अगर इंटेग्रिटी है नहीं तो आप बड़ा आदमी बन नहीं सकते, अमीर बन नहीं सकते और बड़ा अंपायर क्रिएट नहीं कर सकते दोस्त। अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है, अपने करियर के प्रति। और ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सके। ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सके। और अपने फायदों पर ध्यान नहीं केंद्रित करना दोस्त, सामने वाले के फायदों पर ध्यान केंद्रित करना है। नंबर दूसरा प्रिंसिपल, आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाले से आप करवाना क्या चाहते हैं। आप चाहे जितना सपोर्ट करें, लेकिन आपको जब तक मेन मोटिव क्लियर नहीं होगा कि इस व्यक्ति से हम करवाना क्या चाहते हैं, तब तक कोई कार्य इतनी जल्दी सफल नहीं होता है। और एक बात और बता दूं दोस्त, तारीफ आदमी की नहीं, नाम आदमी का नहीं होता दोस्त, उसके किए गए सफल कार्यों का होता है। नंबर 3 प्रिंसिपल, अपनी बात को जोर देकर कहें और खुद से पूछे कि सामने वाला दरअसल चाहता क्या है। जब तक उसकी नीड, उसके ड्रीम्स, उसकी बातों में इंटरेस्ट आप नहीं दिखाएंगे, तब तक आप इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते दोस्त। और इस पर विचार करें कि आपके सुझाए गए काम को करने से सामने वाले को फायदा क्या। जो काम आप कर रहे हो दोस्त, जो काम आप करना चाहते हो, उसका समाज में क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो फिर वो काम नहीं होता दोस्त। कि आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके देश में अगर उसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं है तो क्या मतलब बनता है यार ऐसे काम को करने का। नंबर 5 प्रिंसिपल, इन फायदों को उसकी इच्छाओं से जोड़ देना है कि जो उसके अंदर से आइडियाज निकलते हैं ना। नंबर 6, जब आप आग्रह करें तो सामने वाले को इस तरह से बताएं कि यह उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। हम इस तरह का संक्षिप्त आदेश दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जॉन कल एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक जॉन एक लड़का था। कल ग्राहक आने वाले हैं। ये मालिक ने कहा, अपने जॉन ही नहीं, वो जो वहाँ का वर्कर था, कल ग्राहक आने वाले और मुझे स्टॉक रूम साफ चाहिए। यदि आप अपने किसी काम को करवाना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछें, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें। क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या यदि आप ये काम कर देंगे तो आपका काफ़ी कंट्रीब्यूट रहेगा। इसलिए अच्छी तरह झाड़ू लगा लो, सब स्टॉक की सफाई से सेल्फ पर जमा लो, काउंटर को चमका दो। आप डायरेक्ट कहेंगे ना तो उसे हर्ट करता है दोस्त, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप उस पर अपना आदेश चलाएं, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद हैं सब। लीडर के कार्य में अक्सर अपने लोगों के रुख और व्यवहार में बदलाव करना शामिल रहता है।
इससे संबंधित कुछ हमारे अपने प्रिंसिपल हैं, जानना चाहते हैं सर? हेलो, जो मैंने बुक्स रीडिंग की है उन्हीं से मैंने कुछ सीखा है और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, और लोगों से सीख भी रहा हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व भी करता हूँ, नेचुरल चीज़ों को, लोगों के आइडियाज़ को पकड़ करके उन अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनको अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिटेन करता हूँ, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ। नंबर 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा करें। बात शुरू करें दोस्त। जब तक अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा आपको दोस्त, कि सामने वाले के दिमाग से कौन से विचार निकल रहे हैं, कौन से आइडियाज़ निकल रहे हैं, उनसे भी बहुत बड़ी लिसनिंग पावर को कैप्चर करके आप एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। नंबर 2, लोगों की गलतियां डायरेक्ट ना बताएं दोस्त, डायरेक्ट बहुत हर्ट होता है, इनडायरेक्ट बता सकते हैं आप। समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलना है हाँ। क्या बोलना है? हाँ। नंबर 3, किसी की जब भी बुराई करने का मौका मिले ना, तो पहली बात तो प्राइवेट में करना, और दूसरी बात जब किसी की आलोचना या बुराई करना तो अपनी गलतियों को पहले बताना वहां पर। नंबर 4, सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछना, क्योंकि कोई किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है। सामने वाले व्यक्ति को लाज बचाने दे, उसे कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जिसको निभाने में उसे अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़े। नंबर 6, अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हो रहा है ना, तो तारीफ करना चाहिए, वो भी दिल खोल कर तारीफ करना चाहिए। यार क्या जाता है जब हम लोग बुराई करते हैं किसी की, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों ना, उसमें भी बुराई चलती, बहुत ज़्यादा चलती है, इसको ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं खेलना चाहिए था। सोचो अगर थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट किसी सामने वाले में आ रहा है तो आपको बुराई करना है, बुराई नहीं करना है और तारीफ करना है, वो भी सच्चे दिल से। सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे देना, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसी इमेज दे दे कि वह काम करने को अपने आप में साबित कर दे, कोई एक ऐसा पद दे दें उसे। अगर आप कंपनी में हैं, एम्प्लॉई हैं, उसे मैनेजर, पोस्ट मैनेजर या कोई भी पोस्ट दे सकते हैं, जिससे वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करने में कामयाब होगा। जब भी सामने वाला डिमोटिवेट हो ना, तो उसे मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, ये बताएं कि यार जो गलती हो गई है उसे तो अब नहीं सुधारा जा सकता, बट आने वाली गलतियों नहीं करनी है, और गलती सुधारना आसान है दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान से सिर्फ शब्द समझ में आ जाते हैं। जैसे लिखा है MLM, आप इसे इम्प्रूव नहीं कर सकते, ये रिटर्न दिस MLM, क्योंकि MLM वही बता सकता जो इस प्रोसेस से गुजरा हो। नंबर 9, सामने वाले व्यक्ति को कोई काम ऐसा दें, इस तरह सौंपे कि वह आपका काम खुशी खुशी कर दे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की। ओके सर? जब कभी भी फेल होना दोस्त, तो याद रखना, सलाह उन्हीं से लेना जिनको मानसिक सलाह देने की औकात हो, क्योंकि अपने बड़े सपनों की सलाह उनसे कभी मत लेना जिनके कोई सपने ही नहीं है, कोई ड्रीम्स ही नहीं है। क्या कहते हैं ना, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं वो लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ पता है, और मूर्ख व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ बोलना है। जब सोच बदलती है आपकी, जिंदगी तभी बदलती दोस्त। जब तक आप रूट नहीं बदलोगे तब तक फ्रूट बदलने वाले नहीं है। जो चीज आपको मिल रही है या आपके पास है, वो एक रीजन की वजह से, विदाउट रीजन यहाँ पर आपको कोई चीज मिलती ही नहीं है।